बारिश का बवाल। बाढ़ से मचा हाहाकार। डूब गई गाड़ियां, पलट गया ट्रैक्टर, लटक गई बस। मौत का सफर। कहीं फंसे जानवर, कहीं डूबे घर, टूटते पहाड़, सड़कें बेहाल। असम में सीएम का दौरा, मुश्किल में फंसी जान। बारिश ने किया बेहाल, बाढ़ से बर्बाद। आधे उत्तर भारत को बाढ़ ने अपने आगोश में ले लिया है। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। यूपी, एमपी, उत्तराखंड से लेकर असम तक जल प्रलय जारी है। अपने शो में आपको दिखाएंगे बाढ़ के कहर को। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में लोगों की जान पर पनाही है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रीवा के हालातों को समझने के लिए काफी है। नदियों में ऐसा उफान जो देखते ही खौफ पैदा करता है। रीवा में भले ही बारिश थम गई हो, लेकिन बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने हालातों को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। वहीं एनडीआरएफ और सेना से मदद मांगी गई है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं रीवा के त्योंथर में टमस नदी पर एक ट्रक बहाव में बह गया, जिसे रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि हादसे में ड्राइवर को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के सतना में भी बारिश से बुरा हाल है। 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हो गए हैं। सड़कें नदियां बन गई हैं। जिले की लाइफलाइन माने जाने वाली टमस और सतना नदियां उफान पर हैं। बारिश का पानी घरों में घुसने को उतारू है। सर्किट हाउस में पानी घुस गया। आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए, मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश ने यातायात को पूरी तरह से रोक दिया है। नदियां उफान पर हैं और इस तरह सड़क को पार करना मौत को दावत देने जैसा है। ये तस्वीर खंडवा वडोदरा स्टेट हाईवे की है, जहां बांधनी नदी ने सैकड़ों पहिए थाम दिए हैं। इतना ही नहीं, तेज बारिश की वजह से ऐतिहासिक किले की दीवार ढह गई। पिछले 24 घंटे से खरगोन में भारी बारिश हुई, जिसके कारण हमारा खरगोन का प्राचीन किला था, उसकी दीवार ढह गई है। इसमें कुछ जनहानि नहीं हुई है और हम नगर पालिका से चाहते हैं कि इसकी सुरक्षा और इसकी दीवार को सुव्यवस्थित तरीके से वापस बना दें। मध्य प्रदेश जैसे हाल बिहार में भी है। सुपौल में बारिश की वजह से पुलिस लाइन ही पानी पानी हो चुकी है। लोगों को सुरक्षा देने वाली पुलिस खुद ही असुरक्षित महसूस कर रही है। दफ्तर जाने से लेकर खाना बनाने तक सारे काम थम से गए हैं। बहुत चीज में दिक्कत है, उसमें ड्यूटी लग जाता है, ड्यूटी जाने में भी परेशानी है। और पूरा बारिश के पानी की वजह से पूरे परेशान हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी पानी देखिए रहे हैं, ढो करके ला रहे हैं बाहर से पानी। सब नल भी डूबा हुआ है, नहाने में परेशानी है, बाहर निकलने में परेशानी है। जम्मू के उधमपुर में भी आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। भारी बारिश ने पहाड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया है। भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं नदियां उफान मार रही हैं। साफ है, बारिश ने अभी शुरुआत ही की है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों की जान पर बनाई है। वहीं कई लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं।
आज तक ब्यूरो। एमपी बिहार की तरह असम में भी बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने उफान पर है, लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लगातार लोगों को बचाने का काम जोर शोर से चल रहा है। नेताओं के दौरों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बाढ़ ने इस बार सबसे ज्यादा कोहराम असम में मचाया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इलाके का दौरा किया। काजीरंगा का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब चुका है। जगह जगह जानवर फंसे हुए हैं। वहीं इलाके के हालात का अंदाजा आसमान से ली गई इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है, जिसमें आपको पानी के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ 24 जिलों में करीब 17,20,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें 44 लोगों की मौत हो गई है। 31,000 लोगों के लिए 294 राहत शिविर लगाए गए हैं। भीषण बाढ़ के चलते 1,760 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाढ़ से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। बाढ़ में परेशान लोगों की तस्वीरों के बीच यह हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया है। उड़ीसा में बीजू जनता दल विधायक बलभद्र माझी को थोड़ा सा पानी पार करने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद विधायक जी को उनके कार्यकर्ता गोद में लेकर पानी के उस पार ले गए। विधायक की इन तस्वीरों को लेकर अब विपक्ष ने निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। जनता बेहाल है, लेकिन विधायक जी को थोड़े से पानी से ही परेशानी हो रही है। आज तक ब्यूरो। आधे हिंदुस्तान पर सैलाब का सितम जारी है। बारिश और बाढ़ हर तरफ बर्बादी बनकर कहर ढा रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर हुआ। यहां के कई जिले में हालात बेकाबू हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में आफत का रेड अलर्ट। अगले 12 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। पहाड़ों पर बारिश और बाढ़ का डबल अटैक। कुदरत के कहर के आगे कराहती जिंदगी। सैलाब के आगे सड़कें समंदर बन चुकी हैं। घर बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। कारें, मोटरसाइकिल सब पानी की लहरों में समा गई है। जो जहां है वहीं फंस कर रह गया है। इंसान तो इंसान, बेजुबान भी बारिश और बाढ़ की मार से परेशान है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बारिश और बाढ़ की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। यहाँ भारी बारिश का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जारी भारी बारिश की वजह से देहरादून में बहने वाली कई नदियों की लहरें बेकाबू हो गई हैं। यहाँ से गुजरने वाली बांदल नदी भी उफान पर आ गई है और अपने किनारे तोड़ने लगी है, जिसके चलते इसके आसपास बसे गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन गांव वालों के पास सिवाय नदी के किनारे खड़े होकर तमाशा देखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। बात अगर हम देहरादून की करें तो चाहे वो बिंदाल नदी हो, रिस्पना नदी हो या फिर ये बांदल नदी हो, हर तरफ पानी का ऐसा ही बहाव है, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं बारिश को होते हुए। यहाँ पर लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। आप यहाँ किस लिए खड़े हुए हैं? हम सुबह से इसलिए खड़े हुए हैं, हम एक तरफ से चौकीदारी दे रहे हैं पूरे गांव की। जो ऊपर से पानी का बहाव आ रहा है, जो बादल फटा, इसको पानी को देख रहे हैं कि पानी कितना बढ़ रहा, कितना घट रहा है। पानी जो घटने का नाम तो ले नहीं रहा, लेकिन बढ़ ही रहा है। यहाँ पे पुस्ता दे रखा, आधी तो बह गया। अगर बारिश का दौर नहीं थमा तो बांदल नदी की लहरें और बेकाबू हो जाएंगी और आसपास के गांव इनकी भेंट चढ़ जाएंगे। यही नहीं, देहरादून में कई जगहों पर बाढ़ का पानी सड़कों को भी अपने साथ बहा कर ले जा चुका है। ये लगभग 200 मीटर के आसपास की जो रोड है, ये पूरी तरह से पानी में बह चुकी है। पानी की तादाद इतनी ज्यादा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बोल्डर जिस तरीके से पानी के अंदर से मूव कर रहे हैं, उनकी आवाज इस तरीके से मूव करते हुए सुनाई दे रही है, वो बेहद डराने वाला है। इस बार सबसे खतरे की बात यह है कि मौसम विभाग ने देहरादून में रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
ऋषिकेश में भी गंगा की लहरों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है और ऋषिकेश के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि नेपाली फार्म इलाके में बारिश और बाढ़ ने किस कदर कहर बरपाया है। सड़कें तो पानी से लबालब हैं ही, घरों में भी पानी घुस चुका है। कारें, मोटरसाइकिल सब पानी में डूबी हुई है। एक बेजुबान भी बाढ़ के पानी में फंस गया, तब एक शख्स ने इसकी मदद की और इसे पानी से बाहर निकाला। ऋषिकेश में गंगा की लहरों का शोर लोगों को डरा रहा है। ये बहुत तूफान में आ रही है, इसमें गांव को पूरा खतरा पहुंच रहा है। सारे गांव के ये खेतों में लगे पेड़ सारे बह रहे हैं, लोगों के खेतें बह गए हैं, लोगों के मकान बहने के कगार पे है। ये खतरा गांव के लिए बहुत भयंकर है। नैनीताल में लगातार कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। सड़कों पर कई फीट तक पानी का डेरा है। घर, मकान, बाजार सब में पानी समाये हुए हैं। पर्यटन स्थल होने की वजह से यहाँ सैलानियों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन कुदरत की मार के बाद हर तरफ सन्नाटा है। बस सुनाई दे रहा है तो बारिश और पानी की लहरों का शोर। कई जगहों पर बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है और बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आकर गिर गए हैं, जिन्हें जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। कई जगहों पर लोग बाढ़ की लहरों के बीच से जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। जान को खतरे में डालने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का हाल भी बेहाल है। यहाँ बारिश की वजह से केदारनाथ मार्ग पर पड़ने वाले कई बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं, जिनके बीच से तीर्थ यात्रियों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर तय करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तीर्थ यात्री किस तरह पानी के बीच रास्ता पार कर रहे हैं। यात्रियों की मदद के लिए पुलिस और एसडीआरएफ के जवान मुस्तैद हैं और वो रस्सी के जरिए यात्रियों को रास्ता पार करा रहे हैं। बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा पर भी बुरा असर पड़ा है। तीर्थ यात्री मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश उनके सफर में बाधा बन रही है। साफ है कि उत्तराखंड के कई जिले कुदरत का कहर झेल रहे हैं। अगर इसी तरह पहाड़ों पर भारी बारिश का दौर जारी रहा तो आने वाले दिनों में यहाँ रहने वाले लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़, ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद, नैनीताल से लील सिंह बिष्ट के साथ प्रवीण सेमवार, रुद्रप्रयाग, आज तक। पहाड़ों पर कुदरत कहर बरपा रही है तो मैदानों में भी बारिश और बाढ़ लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। यूपी के भी कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक बाढ़ का पानी घुस गया। बारिश और बाढ़ से बर्बादी की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। न सड़क का पता है, न खेत का पता है। पानी से घिरे घर जैसे टापू लगते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के पास सिवाय पानी के बीच बैठकर तमाशा देखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तस्वीरें कौशाम्बी इलाहाबाद बॉर्डर पर बसे मनौरी अहमदपुर पावन गांव की है, जहां आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरसी। 3 दिनों में इतनी बारिश हुई कि सब कुछ पानी में समा गया। गांव के रास्ते, खेत, घर सब पानी से घिर गए। पानी की लहरों ने गांव के नक्शे को ही बदल कर रख दिया है। लोग जहां थे वहीं फंस कर रह गए हैं। उनका घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चों को किसी तरह चारपाई पर बिठाकर पानी के बीच से बाहर निकाला गया। 24 घंटे से पानी बरस रहा है, हम लोग फंसे हुए हैं। सारा चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, न निकलने की कोई जगह है, न कोई अभी तक प्रशासन न कोई आया। बच्चों की तरफ बचा रहे हैं। बच्चों तो बहुत मुसीबत में, हम लोग छत पे किसी तरह टांग के ले गए। वहाँ बिस्तर ले गए, खाना पीना सब बिल्कुल, खाने के लिए 24 घंटा कोई पूछा नहीं क्या खाएं क्या नहीं खाएं। ये तस्वीरें फर्रुखाबाद की है, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने से मिट्टी का कटान तेज हो गया और इलाके के लोगों में बाढ़ की दहशत फैल गई। गंगा किनारे रहने वाले लोगों ने मदद के लिए प्रधान से लेकर जनप्रतिनिधियों तक के चक्कर काटे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार लोगों ने परेशान होकर अपने पक्के मकान तोड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ के हालात से निपटने के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। वाराणसी के घाटों पर भी गंगा की लहरें उफान मारने लगी हैं। यहाँ भी गंगा का जलस्तर सामान्य से ऊपर जा पहुंचा है। अगर इसी तरह पहाड़ों पर बारिश का दौर जारी रहा तो इसमें और इजाफा होने की आशंका है, जिसके बाद काशी में गंगा किनारे के निचले घाट बाढ़ के पानी में समा सकते हैं।
साफ है कि यूपी में भी बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऊपर से कई जगहों पर प्रशासन की अनदेखी ने भी लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। आज तक ब्यूरो।